हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सैलरी एम्प्लॉय है वो कैसे कम से कम अपना टीडीएस डिडक्ट करे और कैसे इन हैंड सैलरी जो है वो इंक्रीज करे। तो सिंपली बाय फाइलिंग फॉर्म 12B AA कैसे वो अपना टीडीएस सेव कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और कैसे इन हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो चलो देखते हैं फॉर्म 12B AA क्या होता है और वो कैसे दिखता है और उसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। चलो लेट्स सी। 12B A फॉर्म डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो अर्लियर फॉर्म था 12BB। 12BB जनरली एक स्टेटमेंट है जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करता है ऑन सैलरी पे। तो वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट को वो टीडीएस डिपॉजिट करता है। टीडीएस कैलकुलेशन एज पर ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम होता है, लेकिन बजट 2024 में गवर्नमेंट ने अंडर नोटिफिकेशन 112/2024 ऑन 15 अक्टूबर में एक नया फॉर्म लेकर आए 12BAA। 12BA जनरली इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि इसमें जो टीडीएस डिडक्ट होता था वो अपार्ट फ्रॉम सैलरी ही, अगर कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो भी कंसिडर करने में आएगा, और कोई भी टीसीएस भी डिडक्ट हुआ है कोई किसी एम्प्लॉय का तो वो भी कंसिडर करने में आएगा। तो ये फॉर्म इंट्रोड्यूस होने का मेन मोटिव ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसके हाथ में कम से कम टीडीएस डिडक्ट हो और उनकी जो इन हैंड सैलरी है वो इंक्रीज हो जाए। बेटर क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक एक्स पर्सन है जिसका कंपनी ने साल में 1,80,000 का टीडीएस डिडक्शन किया है। तो अंडर अर्लियर सेक्शन में 12BB में एम्प्लॉय जो है सिर्फ जो भी सैलरी पे उसका टीडीएस आता था, लेट्स से उसकी अराउंड 10-15 लाख की सैलरी होगी, तो उसमें अराउंड एम्प्लॉयर ने टीडीएस 1,80,000 का पूरे साल का टीडीएस कट किया है, तो वही रिपोर्ट होता था। लेकिन जो न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है 12BAA, उसमें अगर कोई एम्प्लॉय अगर उस फाइनेंशियल ईयर में कुछ और भी उसकी अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम होती है और उसमें अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो भी रिपोर्ट करने में आएगा। जैसे कि सपोज अगर वो पर्सन ने अगर कोई कार परचेस की है जिसकी वैल्यू 10 लाख के अबो है, तो उसको 1% टीसीएस डिडक्ट होके वो मिलेगा, तो वो टीसीएस का वो रिफंड ले सकता है। तो अर्लियर 12B जो फॉर्म था 12BB में सिर्फ टीडीएस ऑन सैलरी ही रिपोर्ट होता था। तो काफी टाइम पे क्या हो जाता था कि जब हम आईटीआर फाइल करते थे और आपका कुछ भी टीसीएस डिडक्ट हुआ है या अदर कोई सोर्सेस में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस टाइम पे आईटीआर फाइल करके ही हम लोग रिफंड क्लेम कर सकते थे। लेकिन 12BA में जनरल अभी ऐसा हो जाएगा कि आपने अगर आपका कोई भी दूसरे सेक्शंस में भी अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा या टीसीएस डिडक्ट हुआ होगा तो आप अभी ही उसका क्लेम ले पाएंगे, एंड जो भी नेट आपका आएगा वो आपको टीडीएस पे करने का रहेगा। सपोज अगर किसी पर्सन का सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है 1,80,000 और उसने उसी साल में न्यू एक कार परचेस की है अराउंड 15 लैक्स की, जिसमें 1% टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो अराउंड 15,000 टीसीएस का अमाउंट है। तो जो एम्प्लॉयर है 1,80,000 माइनस 15,000, तो टोटल 1,65,000 का ही उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन अर्लियर पूरा का पूरा 1,80,000 का टीडीएस डिडक्ट होता था, एंड जब हम आईटीआर फाइल करते थे तो उस टाइम पे हम 15,000 का टीसीएस क्लेम कर सकते थे। लेकिन अभी से ये फॉर्म 12BA आने की वजह से जो एम्प्लॉय है अपना काफी सारा टैक्स सेव कर पाएंगे और उनकी जो इन हैंड सैलरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म जो 12BA है उसमें कैसे वो फॉर्म 12BA दिखता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म 12BA है उसमें बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, पैन ऑफ द पर्सन, फाइनेंशियल ईयर। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने दो चीजें ऐड की, जैसे डिटेल्स ऑफ अदर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिसका मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी अगर उसका कई और सेक्शन में भी उसका टैक्स रिडक्शन हुआ होगा तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है, जैसे कि उसमें कौन से सेक्शन में उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसका नेम ऑफ डिडक्टी क्या है, एड्रेस क्या है, टैन ऑफ डिडक्टी क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट कितना है, अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव कितना है, एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक टीसीएस का भी कॉलम ऐड किया है जहाँ पे वही सेम उसमें कैटेगरी है, जैसे सेक्शन अंडर विच टीसीएस इज बीन कलेक्टेड, नेम ऑफ द कलेक्टर, एड्रेस ऑफ कलेक्टर, टैन, अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टर, एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स। तो ये सब जो चेंजेस है आपको फॉर्म 12BA में दिखने को मिलेंगे।
तो 12 बी एक जो इंट्रोड्यूस हुआ है काफी टाइम वो एक हेल्पफुल ही साबित होगा, स्पेशली इम्प्लॉयज के लिए, जहाँ पे उसको कम से कम अपना टीडीएस पे करना रहेगा एंड एम्प्लॉयर भी ज्यादा टीडीएस उसका डिडक्ट नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से उसकी इन हैंड जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको भी 12 बी के बारे में कुछ जानना है, अगर आपको भी हमारे फर्म के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अगर हमारी कोई और सर्विस अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।